गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, आज के दौर में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो गया है। आप इस डिजिटल एरा में इन्वेस्टिंग के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, NFT के थ्रू कई सारे तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आज के इस डिजिटल एरा में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो गया है। जितना आसान पैसा कमाना हो गया है उतना ही डिफिकल्ट उसे बचाना भी। जब लोगों के पास पैसा होता है तो उसे खर्चे भी कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। वे एक्सपेंसिव कारें खरीदते हैं, वे एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदते हैं, इंस्टा पर वेकेशन के फोटो डालते हैं और वे कई सारे फिजूल के खर्चे करते हैं। इसलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्थी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऑथर कहते हैं जब भी आपके पास पैसा हो, अपने इनकम से कुछ परसेंटेज हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि आपका वेल्थ हमेशा बना रहे। वेल्थी बने रहने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर पर सर्वाइवल माइंडसेट रखने को कहते हैं। सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए ऑथर हमें 3 टिप्स बताए। आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होना सोचना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा रिटर्न मिलेगा और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पाएंगे। प्लान योर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक प्लान तभी यूजफुल होगा जब आपका प्लान रियलिटी से सरवाइव कर जाए। बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपको बिलीव भी होने लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर लेंगे। थर्ड लाइफ लेसन जो ऑथर हमें बताते हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। जब हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, हमें यह पता होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति गेट रिच क्विक स्कीम के पीछे जाता है तो जनरली ये देखा गया है कि 99% लोगों का पैसा लॉसेस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि उन्हें पैसे की साइकोलॉजी पता नहीं होती। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसल हमें वॉरेन बफेट और जिम साइमंस का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। वॉरेन बफेट के नेटवर्थ $84 बिलियन है, जिसमें से $81.5 बिलियन 65 के एज के बाद कमाए। चलिए जिम साइमंस और वॉरेन बफेट के अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। जिम साइमंस, जिसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं अगर दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर देख के लगता है कि जिम साइमंस की वेल्थ वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट की वेल्थ जिम साइमंस से कहीं ज्यादा है। कैसे? आंसर है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिम साइमंस इन्वेस्टिंग 50 साल की एज में शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंसी से लंबे टाइम तक करते रहने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। How much money is enough for you? दोस्तों, जब हमारे पास ज्यादा पैसा बनने लगता है तो हम और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और रिस्क लेने लगते हैं। हम लालची हो जाते हैं। हमें यह मालूम नहीं होता है कि कितने पैसे काफी है हमारे लिए। जितने भी लोग अमीर हुए हैं, ये पैसे के पीछे कभी नहीं भागते, बल्कि पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अमीर व्यक्ति खुद के हार्ड वर्किंग और राइट नॉलेज के वजह से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस बात को समझाने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसल एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मोहित एक रियल एस्टेट डेवलपर और इन्वेस्टर था। मोहित अपने बिजनेस से काफी अच्छी इनकम कमा रहा था। मोहित तेजी से मिलियनर बनने के लिए एक और साइड हसल करने लगा, जिससे मोहित एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी जमकर करने लगा। फास्ट इनकम करने के लिए मोहित ट्रेडिंग में दोस्तों के टिप्स से, न्यूज से ट्रेडिंग करने लगा, जिससे मोहित को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोहित बैंकरप्सी के कगार पर आ गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर देते हैं। इसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी का नॉलेज नहीं था। जब भी आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको इनफ बोलना पड़ता है। यदि आप खुद को नहीं रोकेंगे तो आप पैसे के जाल में फंसते चले जाएंगे और रिजल्ट ये आएगा कि आप पैसे के साथ साथ इज्जत भी गवाएंगे।
अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल हमें कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखने को कहते हैं। स्टॉप चेंजिंग योर गोल पोस्ट। खुद के लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल बनाओ। जब उसे अचीव कर लो तो अपने हार्ड वर्किंग से मिले हुए रिजल्ट को एंजॉय करो। आप तब तक खुश रहोगे जब तक आप अपने डिजायर को कंट्रोल में रखोगे। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। ये आपकी लाइफ है। आप जो सक्सेस हुए हो अपने राइट डिसीजन, राइट थॉट्स के वजह से। इसलिए खुद को दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर करने का सवाल ही नहीं आना चाहिए। दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको जलन होगा, गुस्सा होगा, नफरत पड़ेगी। इसकी वजह से आपका मेंटल पीस खत्म हो जाएगा।